क्या आप जानते हैं, एक ऐसा वीर राजा था जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, जिसकी प्रेम कहानी आज भी अमर मानी जाती है और जिसने अपनी वीरता से विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी थी। लेकिन जब उसकी आंखें फोड़ दी गईं, तब भी उसने वो कर दिखाया जो इतिहास में मिसाल बन गया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अमर गाथा, शौर्य, प्रेम और प्रतिशोध की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी गर्व से भर उठेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, शौर्य, प्रेम और प्रतिशोध की अमर गाथा। भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अपनी शौर्य गाथाओं से अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन उनमें से एक नाम जो हमेशा वीरता, प्रेम और प्रतिशोध की अनूठी मिसाल के रूप में लिया जाता है, वह है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक की है जिसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अद्भुत योद्धा कौशल से इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर से अपना नाम लिखवाया। 12वीं शताब्दी का भारत, राजपूतों का स्वर्ण युग, दिल्ली और अजमेर की राजगद्दी पर चौहान वंश का शासन था। इस वंश में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने बचपन से ही तलवार चलाने, युद्ध कला सीखने और रणनीति बनाने में असाधारण रुचि दिखाई। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि वही था जो आगे चलकर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में अमर हुआ। पृथ्वीराज का बचपन ही अद्भुत था। वह मात्र 13 वर्ष की उम्र में युद्ध कौशल में इतने निपुण हो गए कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते। एक बार तो उन्होंने अपनी ही राजधानी के महल में एक विशाल काय हाथी को अपने बल और स्तुराई से काबू कर लिया था। इस पराजय को देखकर पूरा दरबार अचंभित रह गया और तभी से उन्हें वीर राजकुमार कहकर पुकारा जाने लगा। जब पृथ्वीराज महज 15 वर्ष के थे, तब उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक विशाल युद्ध में उतरना। कन्नौज के राजा जयचंद और उनके अन्य शत्रु चौहान वंश के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट थे। उन्होंने पृथ्वीराज की शक्ति को परखने के लिए अपने सेनापति को भेजा, लेकिन युवा पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक जन्मजात योद्धा है। युद्ध की भूमि पर जब शत्रु सेना ने आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज ने अपने रण कौशल से उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। उनकी इस विजय के बाद ही पूरे भारत में उनकी वीरता के चर्चे होने लगे। राजा की वीरता के साथ साथ उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी एक ऐतिहासिक गाथा बन गई। संयोगिता का हृदय पहले ही पृथ्वीराज के लिए धड़कने लगा था। जब जयचंद को यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया और हर बड़े राजा को आमंत्रित किया सिवाय पृथ्वीराज के। लेकिन उसने अपमान का एक और तरीका निकाला। उसने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया, ताकि संयोगिता उनके सामने कभी झुके नहीं। किंतु प्रेम का यह अपमान वीर पृथ्वीराज सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ स्वयंवर में गुप्त रूप से प्रवेश किया। जब संयोगिता ने वरमाला ले लेकर राजा चुनने के लिए सभा में प्रवेश किया, तो उसने सभी राजाओं को नजरअंदाज कर सीधा पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में जयमाला डाल दी। ठीक उसी क्षण पृथ्वीराज ने अपने घोड़े पर छलांग लगाई और संयोगिता को उठाकर वहां से भाग निकले। जयचंद के सैनिकों ने उनका पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज और उनके योद्धाओं ने उनका जमकर सामना किया और सफलतापूर्वक संयोगिता को अपने राज्य लेकर चले गए। यह घटना इतिहास में संयोगिता हरण के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथ्वीराज चौहान की वीरता से केवल भारतीय राजा ही नहीं, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी भी भयभीत थे। उन्हीं में से एक था महमूद गौरी, जो लगातार भारत पर आक्रमण करने की फिराक में था। तराइन का पहला युद्ध 151 ईस्वी जब महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ उसे बुरी तरह परास्त किया। गौरी को युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पकड़ लिया गया, किंतु पृथ्वीराज एक क्षमाशील
राजा थे, उन्होंने गौरी को माफ कर दिया और उसे वापस भेज दिया। लेकिन इतिहास में बार बार यही देखा गया है कि क्षमा हर बार उचित नहीं होती। तराइन का दूसरा युद्ध 190 ईस्वी गौरी ने अपनी हार से सीख लेकर बड़ी तैयारी के साथ पुनः आक्रमण किया। इस बार उसने अपनी सेना को संगठित कर और चालाकी से रणनीति बनाकर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन विश्वासघात के कारण उनकी हार हो गई। उन्हें बंदी बना लिया गया और गौरी के दरबार में ले जाया गया। घोरी ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी आंखें निकलवा दी ताकि वह कभी युद्ध में भाग ना ले सके। लेकिन यह वीर केवल तलवार चलाने में ही नहीं, बल्कि अपनी ध्वनि आधारित युद्ध कला में भी निपुण थे। चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज के निकट स्थमित्र और कवि थे, उन्होंने गौरी के दरबार में एक योजना बनाई। गौरी ने पृथ्वीराज का उपहास करने के लिए एक दिन कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो बिना देखे तीर चला सकते हो इस पर। चंद्रबधाई ने काव्य पंक्ति सुनाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्छू को। चौहान पृथ्वीराज समझ गए कि गौरी की स्थिति क्या है। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, अपना धनुष उठाया और शब्द भेदी बाण से गौरी को मार गिराया। यह भारतीय इतिहास में एक अप्रतिम प्रतिशोध की घटना के रूप में अंकित हो गया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और प्रतिशोध की यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जो सिखाता है कि स्वाभिमान, प्रेम और प्रतिशोध के संगम से महानता की रचना होती है। उनकी वीरता की यह कहानी आज भी भारतीयों के हृदय में जीवंत है। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि अमर योद्धा थे, जिन्होंने प्रेम, युद्ध और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वीर पृथ्वीराज चौहान की अमर गाथा सदा भारतवर्ष में गूंजती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और समर्थन से ही हम और ऐसी अद्भुत कहानियां उला सकते हैं।